हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरकेएस सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए आपको आज बताएंगे कोऑर्डिनेट यानी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन PYQ है ना, जो कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डेट द लाइन R इक्वल टू दिया हुआ है I प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा इंटू 3I माइनस जे प्लस 0 के एंड वेक्टर R इक्वल टू 4I 0j माइनस के प्लस म्यू इंटू 2I प्लस 0j प्लस 3k इंटरसेक्ट ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर बना के जाओगे तो बोर्ड में बहुत ही अच्छा आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से इसको बताएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता प्लीज मेरे चैनल पर आइए और सारा चीज आपको हम छोटा छोटा बात भी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इंटरसेक्ट है ना। इंटरसेक्ट का क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा सॉल्व करके वहां से हम पॉइंट निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे ना। तो यहां से वेक्टर R इक्वल टू कितना है, I है और प्लस आपका J और माइनस यहां पर कितना है K प्लस लैम्डा इंटू यहां पर है आपका 3I और माइनस J और प्लस है आपका 0k है। क्लियर। वेक्टर R क्या होता है, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी वेक्टर R को लिख सकते हो xi बाई जे और z के, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, यानी कि xi होगा xi और yj और प्लस कितना होगा zk होगा। क्लियर, अच्छे से देखिए समझिएगा। और ये कितना है i प्लस ये आपका j और माइनस k है प्लस यहाँ पर कितना होगा लैम्डा इंटू यहाँ पर होगा 3i और माइनस जे और प्लस कितना है 0k। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो इसको इधर लेंगे तो दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में से i कॉमन लेते हैं। तो जब i कॉमन लेंगे तो कितना होगा x और यहां से आएगा तो x माइनस 1 होगा। ये दोनों में से अगर j कॉमन लेते हैं, यहाँ पर j कॉमन लेते हैं, है ना। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा y और माइनस 1 होगा। ठीक है। और ये दोनों में से अगर हम k कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा देखिएगा, यानी कि z और प्लस 1 होगा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 लैम्डा i होगा और माइनस यहाँ पर कितना होगा लैम्डा j होगा और यहाँ पर 0 लैम्डा k होगा। तो हम देखिए बेसिक से समझा रहे हैं, है ना। चलिए छोटा छोटा चीज भी बताएंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, दोनों तरफ i j का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि i j का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो i का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 लैम्डा है और i का कोफिशिएंट कितना है x माइनस 1 है। तो आप कह सकते हो कि x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 लैम्डा होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट ये है और यहाँ y का कोफिशिएंट ये है। तो यहाँ पर कितना होगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा होगा। क्लियर। और यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना है, यानी कि आपका z प्लस 1 हो गया, k का कोफिशिएंट z प्लस 1 और यहाँ k का कोफिशिएंट कितना है 0 लैम्डा है ना। तो यहाँ से हम x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 लैम्डा होगा और यहाँ से कितना होगा y इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1 होगा, है ना। अब यहाँ से z इक्वल टू कितना होगा 0 लैम्डा और माइनस 1। क्लियर। तो यहां से अगर लेते हैं कोई एनी पॉइंट, जैसे ध्यान दीजिएगा एनी पॉइंट यहां से अगर हम P लेते हैं, है ना, इस लाइन पर फर्स्ट लाइन से अगर हम कोई पॉइंट लिए जनरल फॉर्म में तो कोई पॉइंट जैसे P निकला, है ना। तो P x हो गया और y हो गया आपका z हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 1 प्लस यहां से हो गया 3 लैम्डा, है ना। और ये कितना है माइनस लैम्डा और प्लस 1 और यहां पर कितना होगा 0 लैम्डा माइनस 1 यानी कितना होगा माइनस 1 होगा। क्लियर। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से भी हम जनरल पॉइंट निकालते हैं। ये आपका इस लाइन से भी जनरल पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, अब सेकेंड लाइन से निकालने जा रहे हैं तो इसको अब इरेज कर लेते हैं। चलिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बंद रहिए ना, बेसिक से आपको बताएंगे।
चलिए यहां देखिए सेकेंड लाइन क्या है, यहां देखना है। तो सेकेंड लाइन आपका क्या है, यहां से सेकेंड लाइन यानी कि L2 लेते हैं सेकेंड लाइन, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट लाइन का हो गया काम। अब सेकेंड लाइन से देखते हैं। तो सेकेंड लाइन ये आपका ये है, यहां देखना है। सेकेंड लाइन है कि वेक्टर R इक्वल टू, यहां देखना है कितना है 4i प्लस कितना है 0j और माइनस आपका कितना है k है प्लस ये आपका म्यू इंटू यहां से कितना है 2i और प्लस है 0j और प्लस आपका है 3k। क्लियर, ध्यान देना है। अब इसको करेंगे क्या, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा ना, अच्छे से समझिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से समझना पड़ेगा। अब ये वेक्टर R फिर यहां पर क्या हो रहा है, सेकेंड लाइन से वेक्टर R जो हो रहा है रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, x i y j और z के होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पर, यानी कि आपका वेक्टर R जो हो गया यहां से x i और y j और यहां से कितना होगा z k हो गया। क्लियर। अब यहां से देखना है क्या कि ये आपका कितना हो गया, यहां से 4i है ना, 4i और प्लस कितना है 0j, 4i 0j और माइनस यहां से आपका k हो गया प्लस यहां से कितना है म्यू इंटू यहां से आपका होगा 2i प्लस 0j और प्लस यहां से कितना 3k हो गया। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या करते हैं कि इसको जो है हम इधर ले आते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर है xi और यहाँ 4i, यहाँ है yj, यहाँ है 0j, यहाँ zk, यहाँ पर आपका माइनस k है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से इसको अगर इधर लाते हैं x के तरफ, तो ये दोनों में से हम अगर i कॉमन लेंगे, यहां से देखिएगा i कॉमन लेते हैं तो x और इसमें i का कोफिशिएंट इतना है तो x माइनस कितना हो गया 4 होगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए आपका कितना है yj है और यहाँ 0j है, तो 0 यहां पर होगा, कोई फायदा नहीं है, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं yj होगा, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा ये आपका कितना है zk है और ये माइनस k है, इसको इधर लाते हैं और k यहां से हम कॉमा लेंगे। ध्यान दीजिए k कॉमा यहां लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर देखिएगा, यानी कि z प्लस 1 होगा इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा देखेंगे कि 2 आपका म्यू आई होगा, ठीक है 2 म्यू आई होगा और प्लस यहाँ पर कितना होगा 0 म्यू और j होगा, ठीक है। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 और म्यू k होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम यहां पर देखना है क्या कि i है, j है और k है। इधर भी आपका है i है, j है और k है। अब दोनों तरफ क्या करना है कि i j का जो कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ हम बराबर करेंगे, है ना। तो यहां देखिए एक और जनरल पॉइंट निकलने वाला है, तो देखिए क्या निकलेगा। सो यहां देखना है, ये तो पहले का है, यहां इसको हटा देते हैं। चलिए यहां देखिएगा, चलिए तो यहां से यानी कि i का कोफिशिएंट इतना है, i का कोफिशिएंट इतना है, तो कितना हो जाएगा यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2 म्यू होगा। अब यहां से x इक्वल टू कितना होगा 4 और प्लस आपका हो जाएगा 2 म्यू, x निकल गया, ठीक है। अब यहां से y का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट है ये और यहां से j का कोफिशिएंट है ना। तो यहां से देखिए क्या निकलेगा, यानी कि j का कोफिशिएंट ये आपका है y इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 0 आपका म्यू है तो y इक्वल टू आपका डायरेक्ट 0 हो गया। अब यहां से ध्यान देना है k का कोफिशिएंट, यहां देखिए k का कोफिशिएंट ये है और यहाँ k का कोफिशिएंट ये है ना। तो यहां से क्या करेंगे देखिएगा, k का कोफिशिएंट ध्यान देना है कि k का कोफिशिएंट कितना है, यानी कि z प्लस 1 है, z प्लस 1 है और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3 म्यू है। तो यहां से z इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 3 म्यू और माइनस 1 हो गया। क्लियर। अब यहां से कोई पॉइंट सेकेंड लाइन के लिए एनी पॉइंट यहां से अगर हम लेते हैं, एनी पॉइंट लेते हैं, जैसे Q पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस आपका हो जाएगा 2 म्यू हो गया और यहां पर कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0 और यहां पर हो जाएगा 3 म्यू और माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि सो डेट यानी बोथ लाइन आपका इंटरसेक्ट, ये आपका प्रूव करना है और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आपका वो पॉइंट क्या होगा जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो सबसे पहले आप इसको इंटरसेक्ट कैसे हम लोग करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, अभी आपका जो P पॉइंट है फर्स्ट लाइन से
और ये सेकेंड लाइन से आपका Q पॉइंट है। तो दोनों आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट करवाएंगे, इसका जो x का और इसका x दोनों को इक्वेट हो जाएगा। इसका जो y है इसके y के बराबर होगा और इसका जो z है इसका z का इक्वल होगा, है ना। तो देखिए अब ऊपर हम कुछ लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिएगा, चलिए इसके देखिएगा क्वेश्चन, यानी 50% 60% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब थोड़ा सा और इसमें बच रहा है, यहां देखिएगा। चलिए यहां देखिए, वीडियो पर बने रहें। यहां देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी देखिए यहां पर क्या है कि P और Q दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। यहां पर बोथ लाइन, यहां पर बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट, है ना, आर इंटरसेक्ट तो इसका इंटरसेक्ट का क्या कंडीशन होगा, देखिए ध्यान दीजिए। इसका जो x होगा, यानी कि P और Q दोनों कॉमन पॉइंट है, P एंड Q क्या हो गया, दोनों कॉमन पॉइंट हो गया, यानी P एंड Q आर कॉमन पॉइंट। यहां से क्या हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब दोनों आपका कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों आपका सेम पॉइंट हो गया, है ना। तो इसका जो x होगा, इसका x होगा, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो क्या 1 प्लस यहां से आपका होगा 3 लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू आपका ये इतना होगा, कितना हो गया 4 प्लस 2 म्यू हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन देखिए कैसे बनाते हैं, यानी कितना होगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू कितना होगा 4 माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसको हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका जो y का यहां पर है y कोऑर्डिनेट, इसका जो y कोऑर्डिनेट इसको भी इक्वेट कर रहे हैं, यानी क्या होगा माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा 0, है ना। तो माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा -1, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 1। क्लियर, ठीक है। अब इसका जो z का कोऑर्डिनेट है, इसका z का इक्वेट करेंगे। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कितना होगा 3 म्यू माइनस 1 इक्वल टू 3 म्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, यहां से -1 हो गया। अब यहां से 3 म्यू इक्वल टू कितना होगा 0, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लैम्डा और म्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकल चुका है। अब इसको क्या करना है, ये जो लैम्डा और म्यू का जो वैल्यू आया है ना, उसको इसमें रख दीजिए। अगर सेटिस्फाई हो गया तो समझेंगे क्या कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट, है ना, दोनों लाइन आपस में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर दोनों को रखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहां देखिएगा, अब इसको हम पुट करने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। चलिए यहां देखते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, तो यहां पर कितना है 3 लैम्डा माइनस ये आपका कितना 2 म्यू इक्वल टू 3 है। अब देखिए यहां लैम्डा म्यू का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो लैम्डा का वैल्यू कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, और ये म्यू का वैल्यू 0 है, तो ये आपका तो 0 हो जाएगा। देखिए आपका 3 हो गया ना, 3 इक्वल टू 3 है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब सेटिस्फाई होगा तो आप क्या करेंगे, यानी जब सेटिस्फाई हो गया तो क्या करेंगे, यानी कि दोनों जो लाइन है यहां से लिख सकते हैं कि हेंस यहां से फर्स्ट लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट, दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही आपको प्रूव्ड करना है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ बोल रहा था क्या, कि देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर वो मिल रहा है ना, तो वो पॉइंट क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये आपका फर्स्ट लाइन से P निकला था और ये सेकेंड लाइन से Q निकला था। तो इसमें अगर लैम्डा रख दोगे, इसमें म्यू रख दोगे, तो आपका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों सेमी पॉइंट आएगा। तो यहां से लैम्डा और म्यू का वैल्यू यहां पर रखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसी में रख दीजिए,
इसमें रखिएगा तो लैम्डा होगा, इसमें रखोगे तो म्यू आएगा। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, सारा चीज आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा पॉइंट P, यहाँ से पॉइंट P आपका कितना है, यहाँ देखिएगा कितना है, 1 प्लस आपका है 3 लैम्डा है, और ये आपका कितना है माइनस लैम्डा प्लस 1 है, और ये आपका कितना है -1 है। अब लैम्डा का वैल्यू कितना निकालें, 1 रखें, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो P का जो कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 अब प्लस, यानी 3 + 1 आपका 4 होगा। यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब Q में रखना चाहते हो तो Q में भी रख दीजिए, है ना। तो किसी में रखिएगा, आपका दोनों पॉइंट सेम ही आएगा। चलिए Q में रखते हैं, यहां से देखिएगा पॉइंट Q रखते हैं, है ना। तो Q कितना है, Q आपका 4 प्लस है 2 म्यू और 0, और यहां पर कितना 3 म्यू और -1। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है, तो 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से Q का जो पॉइंट आएगा, Q कितना आएगा, देखिए यहाँ से आपका म्यू 0 है ना, तो कितना होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका कितना होगा 0 हो गया, और ये म्यू यहाँ पर कितना है 0 है ना। तो 0 - 1 कितना हो गया आपका -1। देखिए P एंड Q दोनों सेम पॉइंट आ गया ना, है ना। तो दोनों आपका सेम होगा, यानी कि यही आपका जो पॉइंट है, यही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यही आपका क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, यही आपका जो पॉइंट है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकल चुका है। इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपका यही है ना। दोनों में आपका दोनों सेम पॉइंट है, P आपका भी सेम हो गया और Q भी सेम हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।